Welcome back. So we have already done how to add a node at the first position and how to add a node at the last position. Now the last part of the linked list, singly linked list is how to add the node in at a given position. So let's say I have a linked list 1, 5, 7. Let's say this is the linked list given to us and we have head at the first position. Now remember, this is first position for our program, this is second position and this is third position. We are starting with 1, we are not starting with 0. So as array starts with 0, we are not doing indexing here. Now let's say we want to add a node at first position. So what will happen after adding at first position? That means we can add 0 here and it will become first position, it will become second, it will become third, it will become fourth. Now if I will not change the head to this position, I will not be able to access it because no back pointer is available. So what I will do is I will change this head from here to here. इस तरह से हम फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं. मान लीजिए कि हमें ऐड करना है लेट्स से n इक्वल टू थर्ड पोजीशन पे. सो थर्ड पोजीशन मतलब 1, 2 और थर्ड पोजीशन. सो ये शिफ्ट हो जाएगी. यानी कि अगर लेट्स से मुझे 4 इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये 0, 1 और लेट्स से यहां पे एक नई नोड बना देते हैं. ये नोड नहीं है हमारे पास, लेट्स से 4 इंसर्ट किया, एक नई नोड बनाई और ये टेम्प हो गया. हमें कहां पे ऐड करना है, थर्ड पोजीशन पे. इस पे ऐड करने के लिए मुझे इससे पहले वाली पोजीशन पे जाना पड़ेगा. तो मैं यहां पे किसी तरह एक अपना टेम्परेरी वेरिएबल को पहुंचाऊंगा और मान लीजिए वो temp2 नाम का वेरिएबल है, पॉइंटर है जो यहां पे आया. क्या करूंगा, अगर मैंने इसको यहां पे ऐड कर दिया पहले तो ये तो ऐड हो जाएगा, लेकिन इस वाली नोड का एड्रेस लॉस हो जाएगा जो यहां पे था. इसीलिए पहले टेम्प के नेक्स्ट में ऐड करूंगा ये, और इस वाली नोड का एड्रेस किसके पास है, इससे पहली वाली नोड के पास. यानी कि temp2 के नेक्स्ट में इस वाली नोड का एड्रेस है जो मुझे यहां पे डालना है. इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये एड्रेस है 2D, ये एड्रेस है 1D और ये एड्रेस है लेट्स से 4D. हमारे पास यहां पे 2D होगा और हमें चाहिए क्या, ये 2D एड्रेस यहां पे, क्योंकि हमें इसको पॉइंट कराना है. तो हम क्या करेंगे, इसके लिए टेम्प के नेक्स्ट में यानी कि इस वाले पार्ट में क्या डालेंगे, temp2 का नेक्स्ट यानी कि ये वाला पार्ट डालेंगे सो दैट इट स्टार्ट पॉइंटिंग हियर. और उसके बाद temp2 के नेक्स्ट में हम डालेंगे टेम्प का पाथ, यानी कि ये वाला डेटा जो 4D इसका एड्रेस है वो हम यहां पे डालेंगे सो दैट इट पॉइंट्स हियर. अगर हमने इसको ऊपर और इसको नीचे कर दिया तो होगा ये कि यहां पे ये तो आ जाएगा, बट ये 2D जो एड्रेस था वो यहां पे डिलीट हो जाएगा और इस 2D एड्रेस को हम कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज लॉस्ट. तो हम ये काम कर सकते हैं इन बिटवीन के लिए. और ऐसे ही अगर लास्ट में ऐड करना होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर लास्ट में ऐड करने के लिए temp2 को हम यहां पे पहुंचा चुके होंगे, temp2 को यहां पे पहुंचा चुके होंगे. और क्या कर रहे हैं हम, देखो यही वाली सेम लाइंस को देखो, temp के नेक्स्ट में यहां पे क्या डालना है, temp2 का नेक्स्ट जो कि नल है तो वो नल था और नल ही रहेगा. और लास्ट में temp2 के नेक्स्ट में temp डाला, temp2 के नेक्स्ट में temp डाला और ये इससे ऐड हो जाएगी. So by adding this code, we can put our node at any position. इसमें assumption बस हमने ये माना है कि हम जिस भी पोजीशन पे ऐड करना चाहते हैं उससे पहली वाली पोजीशन पे किसी तरह पहुंच जाए. तो हमारे पास मान लीजिए एक फंक्शन गिवन है, लेट्स से void insert at given position और उसके अंदर दो चीजें गिवन है, एक तो वैल्यू और दूसरी चीज गिवन है इंटीजर n यानी कि पोजीशन. उसको p लिख देते हैं लेट्स से p पोजीशन के लिए. अब अगर हमारे पास मान लीजिए शुरुआत में कुछ भी नहीं है, एक भी नोड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक नोड बनाई टेम्प के अंदर, सेम कोड,
नोड एस्ट्रिक्स malloc साइज ऑफ नोड, और टेम्प के इन्फो में डाल दिया वैल्यू, और टेम्प के नेक्स्ट में डाल दिया हमने नल। ये वाली नई नोड तैयार हो गई है, जैसे ये ऐसे बन गई है नोड। अब अगर एक भी नोड नहीं है यानी कि हेड नल है, तो ऑब्वियसली हमारे पास केवल एक ही पोजीशन है जहां पे हम वैल्यू डाल सकते हैं, जो कि 1 पोजीशन के अलावा कुछ भी होगा तो इनवैलिड पोजीशन बोलेंगे हम उसको। सो हम यहां लिख सकते हैं इफ n इक्वल टू 1, तो हमको क्या करना है, हमको करना है केवल हेड इक्वल टू टेम्प। और इसके लिए ध्यान रखिए, मान लीजिए कि 1 2 3 इस तरह से कुछ नोड ऑलरेडी लिंक लिस्ट होती, यहां पे होता हेड, और हमें नई नोड ऐड करनी होती, तो ये हेड यहां पे पहुंच जाएगा और ये पूरी लिंक लिस्ट लॉस्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके नेक्स्ट को अपडेट कर देना चाहिए पहले हेड से। तो हेड को टेम्प पे पहुंचाने से पहले हमने क्या कर दिया, यहां पे ये लिखने से पहले हमने किया टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड और हेड इज इक्वल टू टेम्प। तो उससे हुआ ये कि पहले इसके नेक्स्ट में ये हेड आ गया, ये इससे जुड़ गई, और फिर ये हेड यहां से हटके यहां पे आ गया। अब ये अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नोड ऐड हो गई। लेकिन अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी हो, तो हमें यहां से आगे जाना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट पोजीशन सर्च करनी पड़ेगी जहां पे हमें ऐड करना है, उससे पहली वाली पोजीशन पे आना पड़ेगा बेसिकली। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक ही नोड है लिंक लिस्ट के अंदर, ये नोड है 1 और यहां पे हेड पॉइंट कर रहा है और यहां पे नल है, पोजीशन आती है लेट से 1, तो 1 से पहले ऐड हो जाएगा और उसका केस इफ हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर पोजीशन आती है 2, तो हमें इसके बाद ऐड करना है, और इसके बाद ऐड करने के लिए इससे जस्ट पहली वाली नोड का पॉइंटर हमारे पास होना चाहिए, जो कि हेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेड को चेंज नहीं करना है, हेड तो फर्स्ट नोड को ही पॉइंट करेगा। तो हम यहां पे एक नई टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, temp2। हमने एक temp2 वेरिएबल लिया नोड टाइप का, जो कि एड्रेस होल्ड करेगा हेड का, जो कि पॉइंटर है। अब उसके बाद हमें कहां जाना था, नई नोड जहां पे ऐड करनी है उससे जस्ट पहली वाली पोजीशन पे। लकीली वो जस्ट पहली वाली पोजीशन फर्स्ट पोजीशन ही है। अगर हम यहां पे 2 3 4 इस तरह से होता और हमें यहां पे ऐड करना होता, तो हमें इस पे जाना पड़ता, जिसके लिए हमें लूप लगा के यहां तक जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहां पे एक लूप लगा लेते हैं, while n-1 इज नॉट इक्वल टू 1। जब तक हमारा n-1 यानी कि जिस नोड को हमें ऐड करना है, जहां पे ऐड करना है उससे जस्ट पहले पे आना है। तो अगर n इक्वल टू 2 है, तो यहां पे 1 और 2 इस पोजीशन पे ऐड करना था, तो यहां पे 1 पे आना है हमें। अगर हमारे पास या लेट से यहां पे 2 है 3 है 4 है 5 है और हमें यहां पे आना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, हमें यहां पे पहुंचना था, तो n-1 इज नॉट इक्वल टू 1 जब तक ये नहीं हो जाता, एंड हमारा temp2 नल नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अगर ये कंडीशन नहीं लगाओगे तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा। और इस कंडीशन को मैं आपको समझा देता हूं क्यों लगाई है। लेट से n की वैल्यू मैं यहां पे 10 लिख देता हूं, और एक ही नोड है, आपको इसी से समझ में आ जाएगा, एक ही नोड है और n की वैल्यू 10 है। होना क्या चाहिए, इनवैलिड पोजीशन, क्योंकि 10th पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारी लिंक लिस्ट में। अब अगर ये कंडीशन मैंने नहीं लगाई, तो ये n-1 इज नॉट इक्वल टू 1 तब तक चलता रहेगा जब तक ये 1 नहीं हो जाता। और मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, n-, और साथ में कह रहा हूं temp2 इज इक्वल टू temp2 का नेक्स्ट, इसी से तो जाऊंगा आगे लिंक लिस्ट में। अगर मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई तो ये क्या करेगा, नल का नेक्स्ट। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था नल का नेक्स्ट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इलीगल मेमोरी जनरेट सेगमेंटेशन फॉल्ट। तो इसीलिए ये कंडीशन लगाई। और उसके बाद आखिरी में हमने क्या किया, जैसे बताया था, टेम्प जो न्यूली क्रिएटेड नोड है उसके नेक्स्ट में डाला temp2 का नेक्स्ट, और temp2 के नेक्स्ट में डाला न्यूली क्रिएटेड नोड का पॉइंटर। दैट्स ऑल।
यहाँ पे हमारा ये कोड खत्म हो गया. In the next video, I will try to code it and show you how to write the code. Thank you.